हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लाभ और हानि, जिसमें हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभ्यास प्रश्न और सारांश हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डिस्क्लेमर सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु बेची और 23.5% का लाभ कमाया। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तब 23.5% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 123.5 रुपए। यहाँ 5% की छूट दी गई है। मान लें अंकित मूल्य x रुपए है तो x बराबर 123.50 डिवाइड बाई 95 गुणा 100 यानी कि 130 रुपीज निकल कर आ गया। तो अंकित मूल्य पर लाभ 130 माइनस 100 यानी कि 30% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। यदि आदित्य एक वस्तु को नूतन को 10% लाभ पर बेचता है, जबकि नूतन इसे मनीष को 20% लाभ पर 1914 रुपए में बेचती है, तो लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि आदित्य के द्वारा खरीदी गई मूल कीमत 100 रुपए है। आदित्य, नूतन और मनीष 100 की वस्तु 10% लाभ पर 110 में देगा नूतन को। नूतन 20% के लाभ में देगा मनीष को 132 में। यदि मनीष ने वस्तु को 132 रुपए में खरीदा तो प्रारंभिक लागत मूल्य 100 था। अब मनीष ने वस्तु को 1914 रुपए में खरीदा तो प्रारंभिक लागत मूल्य बराबर 100/132 गुना 1914 यानी कि 1450 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। रीता ने एक वस्तु को 9600 रुपए में खरीदती है। उसने इसे 12% नुकसान पर बेचा और कुछ पैसे प्राप्त किए और उन पैसों से उसने फिर से एक वस्तु खरीदी और इस बार उसे 12% का लाभ हुआ। इस लेन देन से उसे कितना लाभ या नुकसान हुआ ये आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। प्रारंभिक क्रय मूल्य 9600 रुपए क्वेश्चन में गिवन है। 12% नुकसान पर बेचने के बाद विक्रय मूल्य 9600 गुणा 88/100, तो नया क्रय मूल्य आपका निकल कर आएगा 8448 रुपए। ठीक है ना। तो नए क्रय मूल्य को 12% लाभ पर बेचने के बाद अंतिम विक्रय मूल्य 8448 गुणा 112/100 यानी कि 9461.76 रुपीज। तो कुल नुकसान बराबर प्रारंभिक क्रय मूल्य माइनस अंतिम विक्रय मूल्य 9600 माइनस 9461.76 और इक्वल टू आ जाएगा 138.24 रुपीज के बराबर। तो आप यहाँ से कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा।
नूतन ने स्कूल मेले में अपने जूस स्टॉल के लिए 30 दर्जन संतरे खरीदे। उसने संतरे के प्रति दर्जन 8 रुपए का भुगतान किया। उसे स्कूल अधिकारी को स्टॉल शुल्क के रूप में 500 रुपए भी देने पड़े। उसने गणना की कि प्रत्येक ग्लास जूस के लिए 3 संतरे की आवश्यकता होगी। उसे प्रति ग्लास जूस कितना शुल्क लेना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। 5 ऑप्शन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल लागत मूल्य बराबर 30 दर्जन संतरों का लागत मूल्य प्लस स्टॉल शुल्क का लागत मूल्य। तो 8 गुणा 30 प्लस 500 यानी कि 740 रुपए। यहाँ नूतन ने गणना की कि प्रत्येक ग्लास के लिए 3 संतरे की आवश्यकता है और वह 20% का लाभ चाहती है। प्रति ग्लास मूल्य 740 बटे 30 गुणा 12 गुणा 3 गुणा 1.20 यानी कि 7.40 रुपीज आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। आदित्य ने एक स्कूटर एक निश्चित राशि में खरीदा। उसने मरम्मत पर लागत मूल्य का 15% खर्च किया और इसे 1104 रुपए के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो वह मरम्मत पर कितना खर्च करेगा, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो मरम्मत के बाद कुल लागत मूल्य 100 प्लस 15 115 रुपए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस बराबर 115 गुणा 1.20 यानी कि 138 रुपए, लेकिन दी गई विक्रय मूल्य 1104 रुपए है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर 100 बटे 138 गुणा 1104 यानी कि 800 रुपए है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। एक निश्चित स्टोर में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत 25% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत लाभ है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मान ली कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। 320% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस बराबर 420 रुपए। लागत बढ़ने के बाद कॉस्ट प्राइस बराबर 125 रुपए। 25% लागत वृद्धि। लाभ बराबर 420 माइनस 125 यानी कि 295 रुपए। 295 बटे 420 गुणा 100 यानी कि लगभग 70% यहाँ पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को 840 रुपए में 20% के लाभ पर और दूसरे को 960 रुपए में 4% के नुकसान पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य 840 बटे 1.2 यानी कि 700 रुपए जब लाभ 20% हो रहा है। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 960 बटे 0.96 यानी कि 1000 रुपए जब हानि 4% हो रही है। कुल क्रय मूल्य 700 प्लस 1000 यानी कि 1700 रुपए। विक्रय मूल्य 840 प्लस 960 यानी 1800। लाभ परसेंट 100 बटे 1700 गुणा 100 यानी कि 5 सही 5 बटे 17% लाभ। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एक व्यापारी 600 रुपए की सूचीबद्ध कीमत पर एक मेज खरीदता है
और उसे 10% और 20% की कार्मिक छूट मिलती है। यदि वह इसे 540 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दिया गया मार्क प्राइस बराबर 600 रुपए, इसलिए 10% और 20% की कार्मिक छूट देने पर सीपी बराबर 600 गुणा 90/100 गुणा 80/100 इक्वल टू 432 रुपए। लाभ परसेंट बराबर 108/432 गुणा 100 यानी कि 25%। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। सोनल 3 किलोग्राम आम 21 रुपए में खरीदती है और उन्हें 5 किलोग्राम 50 रुपए में बेचती है। 102 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने आम बेचने चाहिए? तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आंसर को समझते हैं। प्रत्येक किलोग्राम आम का क्रय मूल्य 21/3 यानी कि 7 रुपए। प्रत्येक किलोग्राम आम का विक्रय मूल्य 50/5 यानी कि 10 रुपए। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 3 रुपीज आ जाएगा। 1 किलोग्राम पर 3 रुपए का लाभ होता है। इसी प्रकार 102 रुपए का लाभ कमाने के लिए 1/3 गुणा 102 इक्वल टू 34 किलोग्राम, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्युत पंप को 15% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसे 600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ 20% होता। तो पूर्व क्रय मूल्य क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पुराना लाभ परसेंट बराबर 15/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 माइनस सीपी अपॉन सीपी इक्वेशन 1। नया लाभ परसेंट बराबर 20/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 माइनस सीपी अपॉन सीपी इक्वेशन 2। सेलिंग प्राइस 2 बराबर 600 रुपए। इक्वेशन सेकंड से हमें मिलता है सीपी बराबर 500 रुपए। पहली और दूसरे को विभाजित करके 3/4 इक्वल टू SP1 माइनस 500 अपॉन 600 माइनस 500। इसलिए SP1 इक्वल टू पूर्व क्रय मूल्य इक्वल टू 575 रुपए। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 10,000 रुपए के भुगतान आदेश पर एक व्यक्ति के पास 10%, 10% और 30% की 3 कार्मिक छूट और 40%, 5%, 5% की 3 कार्मिक छूट के बीच एक विकल्प है। बेहतर प्रस्ताव चुनकर वह कितना बचत कर सकता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। मान लें कि भुगतान आदेश 100 रुपए है। स्थितिवन 10%, 10%, 30% की कार्मिक छूट यानी 100 गुणा 10% की छूट 90/100, फिर 10% की छूट, फिर 90/100, फिर 30% की छूट 70/100, यानी कितनी आ गई 56.7 रुपीज। स्थिति 2 40%,
5%, 5% की क्रमिक छूट, तो 100 गुना 40% की छूट 60/100, 5% की छूट 95/100, फिर 5% की छूट 95/100, यानी कि 54.15 रुपीज आ गए। 100 रुपए के लिए व्यक्ति 56.7 माइनस 54.15 बचा सकता है, यानी कि 2.255 रुपीज। इसलिए 10,000 के लिए वह कितने बचा रहा है? 2.55 अपॉन 100 इंटू 10,000, यानी 255 रुपए बचा पा रहा है। 255 रुपए ऑप्शन ए, बी, सी, डी नहीं होगा, तो ई ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी अपने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे पूरे लेन देन में 1% का नुकसान होता है। उसका कुल लाभ क्या है, यह आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 99 अपॉन 1.10 इक्वल टू 90 रुपीज, यानी कि लाभ 10% हो रहा है। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 99 अपॉन 0.99 इक्वल टू 100 रुपीज, यानी कि नुकसान 1% हो रहा है। तो दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य 100 प्लस 90 यानी कि 190 रुपए। दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य 99 प्लस 99 यानी कि 198 रुपए। तो लाभ हो रहा है 190 की वस्तु 198 में बिक रही है, तो लाभ परसेंट बराबर 198 माइनस 190 अपॉन 190 गुना 100, यानी कि 4 सही 4/19%। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। यदि वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाता है तो 35% का लाभ होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 30 रुपए कम पर बेचा जाए तो कितना नुकसान या लाभ होगा? पांच ऑप 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का 10% रुपए। क्रय मूल्य का 100 प्लस 35% इक्वल टू 100 माइनस 10 रुपीज। क्रय मूल्य का 135% 90 रुपीज, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 200/3 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 30 रुपए कम पर 70 रुपए, तो लाभ परसेंट 70 माइनस 200/3 डिवाइड बाई 200/3 गुणा 100, यानी कि 5% आ गया। तो 5% लाभ, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। एक दुकानदार ने 24% की छूट देकर एक वस्तु बेची और 23.5% का लाभ कमाया। यदि कोई छूट नहीं दी हो गई होती तो अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना होता? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस बराबर 123.5 रुपीज। मान लें कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो x बराबर 123.50 अपॉन 76 इंटू 100। 24% की छूट पर ये कितना आ जाएगा? 162.50 रुपीज, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर लाभ बराबर 162.50 माइनस 100, 62.50%। दैट मीन्स बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
सॉल्यूशन को समझते हैं। नुकसान बराबर 20/100 इक्वल टू सीपी माइनस 500/सीपी। सीपी बराबर 625 रुपये, अब लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर 20/100 बराबर एसपी माइनस 625/625, यानी एसपी बराबर हो जाएगा 750 रुपये। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। समझते हैं आंसर को। 19 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अपॉन एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 15/19। तो लाभ परसेंट 19 माइनस 15/15 गुणा 100 यानी कि 26 सही 2/3%। तो आप यहाँ से कह दोगे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक वस्तु को 4% और 6% लाभ पर बेचने की कीमत के बीच नगद अंतर 3 रुपए है, दोनों बिक्री कीमतों का अनुपात क्या है? विकल्प दे रखे 5, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ में केवल विक्रय मूल्य का अनुपात याद करना है। विक्रय मूल्य लाभ परसेंट के सीधे अनुपाती है। SP1 अपॉन SP2 इक्वल टू एक्स प्लस 4% को लिख दूंगा 0.04x, 6% को x प्लस 0.06x इक्वल टू 1.04x अपॉन 1.06x। तो रेशियो आ जाएगा 52:53। रेशियो डेसिमल से डेसिमल, x से x, 2 से कटेगा 52 पर, 2 से कटेगा 53 पर। तो 52:53 यानी कि आप यहाँ से कह देंगे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक दुकानदार को 24 किलोग्राम चीनी बेचनी है, वह इसका एक हिस्सा 20% के लाभ पर और बाकी 5% के नुकसान पर बेचता है। यदि कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ होता है तो नुकसान पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है? तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि नुकसान पर बेची गई मात्रा किलोग्राम है और प्रति किलोग्राम सीपी 1 रुपया है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, सीपी बराबर 24 रुपए है, कुल एसपी बराबर 120% का 24 माइनस एक्स, 95 एक्स का 95% रुपया, यानी कि 6/5 गुणा 24 माइनस एक्स प्लस 19 एक्स अपॉन 20, 576 माइनस 5x/20 आ जाएगा। 576 माइनस 5x/20 इक्वल टू 24 का 110%। तो यहाँ से 576 माइनस 5x बराबर 528, 5x बराबर 48, x बराबर 9.6 रुपीज। x किलोग्राम है, यहाँ पे लिखना है x किलोग्राम, यानी कि नुकसान पर बेची मात्रा x किलोग्राम है और x की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ से आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद प्रति वस्तु 45 रुपए में 25 वस्तुएं बेचता है और 50% लाभ कमाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो प्राप्त लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 90 रुपए, लागत मूल्य बराबर 90 बटे 1.5 यानी कि 60 रुपए। 50% लाभ कमाने पर यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत होगा 100 माइनस 60 बटे 60 गुना 100 यानी कि 66.67%। इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। एक टीवी की कीमत 10,000 रुपए है। यदि क्रमिक छूट 15%, 10%, 5% दी जाती है तो ग्राहक किस कीमत पर खरीदता है? 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। यदि हमें 15%, 10%, 5% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो 10,000 रुपए पर उपरोक्त छूट लागू करने के बाद नई कम की गई कीमत 10,000 गुना 15% कम करूंगा 85/100, 10% कम करूंगा 90/100 गुना 5% कम करूंगा 95/100 इक्वल टू 7267.50 रुपीज। यानी ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, समरी देख लेते हैं। लाभ और हानि। लाभ क्या होता है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक होने पर अर्जित राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। हानि, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम होने पर होने वाली राशि, इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, हानि बराबर लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लागत मूल्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई मूल कीमत या किसी वस्तु को बेचने से पहले खरीदने पर खर्च की गई राशि है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर ग्राहक को कोई वस्तु बेची जाती है या लागत मूल्य से अधिक या कम हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रम से लाभ या हानि होती है। लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के सापेक्ष लाभ का प्रतिशत, इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100%। उदाहरण के लिए यदि लागत मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है तो लाभ प्रतिशत बराबर 20 बटे 100 गुणा 100% यानी कि 20%। हानि प्रतिशत लागत मूल्य के सापेक्ष हानि का प्रतिशत, इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे लागत मूल्य गुणा 100%। उदाहरण के लिए यदि लागत मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 80 है तो हानि प्रतिशत बराबर 20 बटे 100 गुणा 100% 20%। क्रमिक छूट, इसमें मूल कीमत पर क्रम से कई छूट लागू करना शामिल है। क्रमिक छूट ज्ञात करने के लिए क्रमिक छूटों को एक साथ जोड़ने के बजाय एक के बाद एक गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट और उसके बाद 20% की छूट है तो प्रभावी छूट केवल 30% नहीं है, बल्कि इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। पहली छूट 10% छूट के बाद मूल कीमत गुणा 10% छूट 1 माइनस 0.10। दूसरी छूट 20% छूट के बाद बराबर 10% छूट के बाद कीमत गुणा 1 माइनस 0.20। अंतिम कीमत की मूल कीमत से तुलना करके कुल छूट पाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।